श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो निंद विकार, पहचान कराऊं पीऊं सो, सुफल करो जोगवाई छे जाग्या तणी, विचार माहे समझण, जे समझो ते जागजो, आय अवसर अड़दो क्षीण, आय अवसर अड़दो क्षीण। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुनः परमात्मा के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर, इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से प्रकट हुए श्री तारतम सागर वाणी कुलजम स्वरूप ग्रंथ, जो निजानंद स्वामी के मुख से प्रकट हुई तो मुखवाणी के रूप में भी जाहिर हुई है। इंद्रावती के अंग को शोभा देते हुए स्वयं सदगुरु धामधनी श्री राज जी ही ब्रह्मात्माओं को ब्रह्म ज्ञान वाणी देते हैं। हबसा कारागृह में प्रकट हुई वाणी में दूसरा ग्रंथ प्रकाश गुजराती के प्रकरण 30वें के अंदर 21वीं चौपाई से क्रमशः हम आगे चलेंगे। प्रकरण का नाम ही है प्रकट वाणी प्रकाशनी। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हो रहा है तो वो वाणी प्रकट होती है, तो ज्ञान को भी प्रकट वाणी कहा। किसी अपने संसार की बुद्धि से संसार के कार्य के कारण ये प्रकट नहीं हुई, ब्रह्मात्माओं को जगाने और विश्व को मुक्ति देने प्रकट होने वाली वाणी को प्रकट वाणी कहा है। आइए श्रवण करते हैं इंद्रावती जी के मुखारविंद से वाणी जो प्रकट हुई। पुकार करता रात पड़ी रे, रात न रहे तू निर्धार जी, ये झेणिए तमने जेहवारे बुलविया, तिवेरीड़ा कान विधारो जी, तिवेरीड़ा कान विधारो जी। पुकार करता करता रात पड़ी रही है।
आप श्री इंद्रावती ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को फरमाते हुए कहते हैं, यदि उपदेश करते करते जीव का अंत हो गया और यथा करनी विभिन्न योनियों में जन्म मरण की रात्रि के बीच में रुकावट बन गई, तो यह निश्चित है कि इस रात्रि में धनी नहीं रहेंगे होंगे। ये झेणिए तमने जे हुआ रे बुलविया ते वेरीड़ा का न विधारो जी। इसलिए जिन गुण अंग इंद्रियों ने तुमको बुलाया है उनको अपना दुश्मन क्यों नहीं मानते? उन अंगों को तूने क्यों नहीं बदला, क्यों नहीं भूले इनके गुणों को? आ भोम मुक्ता जे आड़ी करे गेरे जाता जे कोई वार जी। इस कठिन दुखदाई भूमि को छोड़ने में जो रुकावट डालते हैं और अखंड घर परम धाम जाने में अवरोध करते हैं, इन गुण अंग इंद्रियों को ही तुम अपने पक्के दुश्मन समझो। ये वेरीड़ा तुम्हारा प्रगट पादरा ते तांजुओं ने विचारी जी। अतः इनकी पहचान कर अच्छी तरह से विचार करो कि हमें भक्ति से दूर करने का कर्तव्य किन गुण इंद्रियों ने किया। अगर संसार के अंदर हमारी इंद्रिय और गुण संसार में लगे रहे तो भक्ति में कभी सफल नहीं हो पाओगे, मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाओगे। ये वेरीड़ा घणो दुख भरिया जेने खाधो ते संसार जी। यह दुश्मन गुण अंग इंद्री काम वासनाओं के मायावी जहर से परिपूर्ण है, जिन्होंने संसार के समस्त प्राणियों को मोहित एवं भ्रमित कर आत्मसात कर लिया। ते तमने भूलवे छे जुदी बांधे तमे रखे लेवाओ आवार जी। और तुमको कई प्रकार से बुलावे में डाल दिया है, इसलिए तुम इस बार नहीं भूलना, ये अंतिम फेरा है हमारा, और चौथी बार संसार में धनी नहीं आ पाएंगे। वली तमने देखाड़ू दुर्जन जेने न मुक्यो कोई जी। अब तुम्हें दुश्मनों की पहचान कराती हूं, इंद्रावती जी कहती है, जिन्होंने किसी को अपने प्रभाव से नहीं छोड़ा। ते तमने प्रकाशों प्रगट तारा माहेला गुण तू जोए जी। अभी भक्ति में बाधक हमारे गुणांग इंद्रियों, इनकी पहचान जरूर करते हूं, जिससे कि तुम अपने अंदर के गुणों को पहचान कर देख सको कौन सदगुरु के साथ जुड़ा है। वली अंग इंद्री जुओरे जाता जे अवला वहे संसार जी। अब इन गुण अंग इंद्रियों के विकार के विस्तार को देखो, जो संसार में उल्टे मायावी मार्ग की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं। ये वेरीड़ा विषय के आपना ते तमे काए न मारो जी।
यही विशेष रूप से अपने दुश्मन हैं। हे साथ जी तुम इनको नष्ट क्यों नहीं कर देते। मारी मरड़ी भाजी करीने वली जग भी करो तम जोर जी। इसलिए हमारे गुणांग इंद्रियों को जो संसार के प्रति इनको मार कर मरोड़ कर नष्ट कर उन्हें जोर देकर जागृत करो। गुणांग इंद्रिय सहित जब जीव जाग जाएगा तो वो सीधा मार्ग ग्रहण कर लेगा। वासना जानी ने कहूं छु वचन आ जलना जीव ने कौन कहे जी। सदगुरु ने इंद्रावती पर कृपा किया और इंद्रावती सुंदर साथ जी के ऊपर कृपा करते हुए कहती है, सुंदर साथ जी तुमको अपने मूल संबंधी परमधाम की आत्मा जानकर ही यह वचन कहती हूं, क्योंकि इस झूठे मायावी संसार के लोगों को कौन यह उपदेश करेगा। वचन सुनी जे होए वासना ते आणी भूमि के में रहे जी। क्योंकि इस झूठे मायावी संसार के लोगों को कौन यह उपदेश करेगा। जो आत्मा होगी वह इन वचनों को सुनकर झूठे संसार में फिर ये क्यों रहेगी, वो तो जाग ही जाएगी। ये दुस्तर भोम गणु दोहेली वली वसे के दुख रात जी। आप धाम धनी की अंगना बनकर इंद्रावती सुंदर साथ जी को अनुभव से कहती हैं, इस मायावी संसार की भूमि कठिन व दुखदाई है, जिसमें दुख देने वाली रात तो और भी विशेष दुखदाई। ते माटे हूँ करू रे पुकार मारो भली गयो माया म साथ जी। इसलिए मैं इन उपदेश के वचनों की पुकार कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मूल संबंधी साथ ब्रह्मात्माएं इस माया में मग्न हो गए, अपने आप को भूल गए। तत्क्षण रातड़ी आवी देख सो माहे प्रगट था से अंधेर जी। तुम यथा शीघ्र ही रात्रि का आना देखोगे और अज्ञानता का अंधकार छा जाएगा, जिस अंधकार को देखकर जीवात्मा भ्रमित हो जाएगी। जीव अंधेर झ्यारे देखी मुझाशे त्यारे विसनाते आव से फेर जी। और तब माया के उन अनेक फेर आएंगे, अर्थात आवागमन के चक्कर में जीव फंस जाएगा, फिर मुक्त नहीं हो पाएगा। विष चढ़े फेर अनेक जो उपज से कर्म के राज दुख जी। माया का विष व्याप्त हो जाने पर कर्म के अनुसार दुख भोगने के लिए अनेक बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। वली फर से फेर अनेक काया की रात चढ़ से फेर विष जी। और जीव अनेक योनि में फिरते हुए पूर्ण रात्रि तक विष तुल्य दुखों को भोगेगा। मारो साथ होए ते तमे सांभड़ो रखे आही पाड़ो रात जी। इसीलिए इंद्रावती जी बार बार पुकार कर विनती करके कहती है, जो मेरे धाम के मूल संबंधी साथी हो, सुनो और सावधान हो जाओ, ताकि अब इस रात के चक्कर में मैं ना पड़े। ये रात ना दुख गणु दोहेला पछी निंद्रा उड़ से प्रभात जी। क्योंकि रात्रि के जन्म मरण के चक्कर के दुख बड़े कठिन हैं।
और फिर इस रात्रि की अज्ञानता की निंद्रा पुनः प्रभात के समय ही दूर होगी। प्रभात था से अति वेगड़ो, रात छेड़ो के में नहीं आवे जी। आत्मा जगाने में यानी प्रभात होने में अत्यंत समय लगेगा, क्योंकि बार बार जन्म मरण की रात्रि का अंत न होगा। दुखनी रात गणो जासे दोहेली, पछी वहाणु ते के में नवाए जी। और यह दुख रूपी रात बहुत कठिन और दुखदायी होगी, बाद में सवेरा किसी तरह होगा ही नहीं। महाप्रलय काल ज्यारे थ्यासे, तिहा लगे रहसे अंधेर जी। ये काल माया का ब्रह्मांड है, 4 प्रकार में प्रलय निश्चित है। आपका जन्म मरण तब तक मिट नहीं सकता जब तक महाप्रलय नहीं आएगा। जब तक महाप्रलय न हो जाएगा तब तक इस रात्रि का अंधकार रहेगा। इसलिए धनी उपदेश के वचनों से पुकार कर रहे हैं। ते माटे पीऊ जी करे रे पुकार, तमे आवजो ते आणी शेर जी। हे साथ जी, तुम इन वचनों पर विश्वास कर धनी के बताए रास्ते पर आ जाओ। तार तमनु अजवालू लईने वालो आव्या छे बीजी वार। आप श्री इंद्रावती महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को इस लीला का महिमा बताते हैं। हमारी पर कृपा करके हमारे धामधनी प्रियतम श्री राज जी पहले तो सिर्फ मंत्र लेकर आए थे, पर अब तो संपूर्ण तारतम ज्ञान परमधाम की नींद लेकर के आए। तारतम ज्ञान प्रकाश को लेकर धनी दूसरी बार यहाँ आए हैं और उन्होंने इस ब्रह्मांड को पार कर अखंड गर परम धाम का मार्ग प्रकट किया है। अब यहाँ तुम्हारे लिए अत्यंत प्रकाश है। अब आप अपना कर्तव्य करे, जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश। आप जग जाओ और आत्माओं को जगाओ। ये जागने का ब्रह्मांड है, इसलिए अनहोनी भी होनी है। परमधाम की शक्तियां काल माया के संसार में आ नहीं सकती थी, फिर भी आ गई। काल माया की रात्रि में सदगुरु हमें छोड़ के चले गए, फिर भी सुंदर साथ को जगाने इस रात्रि पूर्ण होते ही वो सदगुरु के रूप में इंद्रावती के दूसरे जामे में प्रकट होकर सुंदर साथ को जगाने आप स्वयं आ गए। इस ब्रह्मांड में आप दूसरी बार आए हैं। पहले देवचंद्र जी के तन के रूप में, अब इंद्रावती के रूप में प्रकट हो गए हो। फोड़ी ब्रह्मांड पाड़ो मार्ग, आज तक आप जैसा कोई आया ही नहीं 14 लोक से परे की बात करने वाला। 14 लोकों में कर्म प्रदान विश्व करी रखा। यहाँ जैसा कर्म करते थे वैसा फल मिलता था, पर आपने आकर को इनको निष्फल कर दिया। करनी कर्म कछु ना रहा, धनी बड़ा कृपाल। सो बुध जी ने मारिया त्रैलोकी का काल। संसार का तो क्रम था 14 लोक कमायु खाई, अहीं नथी बीजो कोई ठाम। अदक्षिण वारो अहीं पामिए ये धन मूल अमान। ब्रह्मात्माओं के कारण हमारे सदगुरु दूसरी बार संसार में आए और ब्रह्मांड को निराकार के पार, 3 पार के भी पार
जहां बेहद की अखंड भूमिका है, जहां जाने के बाद यद गतवान निवर्तन्ते तद्धामम परम मम, जहां जाने के बाद इस भवाटवी में जन्म मरण के चक्कर में आने का बंद हो जाता है, मुक्त हो जाते हो। यही खेल को यहां पूर्ण करके हमारी कामनाओं को पूर्ण करने हमारे धाम धनी प्रियतम प्राण वल्लभ सदगुरु बन करके प्रकट हुए और तारतम वाणी दे रहे हैं। अब तो ये संसार में भी ये तारतम ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। प्रकाश ग्रंथ में भी प्रकाश अपनी वाणी से ही खुलासा कर दिया। रासनो प्रकाश थयो प्रकाश नो वड़ी प्रकाश, ते प्रकाश पर हूं कलश धरू। प्रकाश के अंदर भी प्रकाश, मतलब संपूर्ण संसार के अंदर वो प्रकाश तारतम ज्ञान का फैल रहा है। यहाँ जवालू अपार जी, इसी प्रकार इस प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं। फिर क्रमशः आगे चलेंगे। अब 34 चौपाई तक का विवरण, भावानुवाद हम ग्रंथ गुजराती में है पर भावानुवाद हिंदी में करके समस्त संसार के ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ सबको सुगम जान के मैं कहूँगी हिंदुस्तान, तो हिंदी भाषा में इसको रूपांतरित करते हुए सुना रहे थे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, तहसील नडियाद, गुजरात से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट और इस महान कार्य को अपना सेवा धर्म समझकर राघोपुरा चकलासी से अग्रगण्य सुंदर साथ अंकुर कुमार पडियार ये भी एडिटिंग एवं प्रचार प्रसार का काम करते हुए इस वाणी आप तक पहुंचा रहे हैं। हम दोनों का बार बार प्यार पूर्वक आपके चरणों में है प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।